एवरीवन। तो मेरे सारे सीरीज़ में जो मैं पूरा टेक्सटाइल का सीरीज़ पोस्ट कर रही हूँ, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ में आपको आगे कौन सा टॉपिक टेक्सटाइल का चाहिए। वैसे तो मैं सारा का सारा पूरा का पूरा टेक्सटाइल, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट, इस तरह से मैं पांचों सब्जेक्ट के वीडियोस बनाकर अब डालने वाली हूँ। तो चलिए हम टेक्सटाइल में आज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में भी, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा बंगाल का काथा। ठीक है, या इसे हम कांथा भी कहते हैं या काथा कहते हैं, आप जो भी कह लीजिए। इसे कांथा कीजिए कहिए या काथा कहिए। ये वेस्ट बंगाल का की जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है। कांथा एम्ब्रॉयडरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिसाइकलिंग क्लॉथ्स टू मेक रग्स और अदर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स विद द यूज ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑन इट, such as quilts and plate covers. One of the oldest and most popular forms of Indian embroidery, Kantha is predominantly practiced among rural women in the Indian states of West Bengal. कपड़ों, कांथा कढ़ाई कपड़ों की रिसाइकल या पुनर्चक्रण के नए उत्पाद बनाने की सबसे पुरानी रूपों में से एक है। इसमें पुराने कपड़ों पर आकर्षक सुई धागे की कढ़ाई करके रग्स और घर के अन्य उपयोगी सामान जैसे रजाई, गद्दे और प्लेट कवर बनाए जाते हैं। भारतीय कढ़ाई के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक कांथा मुख्य रूप से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कांथा जो है वो हमारा जो पुराने कपड़े हो गए या पुरानी धोती हो गई या पुरानी साड़ी हो गई, उसका सिल्वेज किनारी जो होता है, उस किनारों को फाड़ कर निकाल लिया जाता है और उसी सिल्वेज को मोटी सी सुई में पिरोकर, हम अलग से धागा यूज़ नहीं करते हैं, उसी सिल्वेज को हम मोटी सी सुई में पिरोकर और जो बाकी कपड़ा बच जाता है धोती और साड़ी, उसको लेयर्स में मैक्सिमम 7 लेयर्स की जाती है और मिनिमम 2 से 7 लेयर में हम उन कपड़ों को एक के ऊपर एक बिछा लेते हैं और फिर इसी सिल्वेज से हम डिज़ाइंस बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम कांथा कहते हैं। डिज़ाइंस बनाते वक्त हम 7 लेयर को पकड़ कर डिज़ाइन बनाते हैं, जिससे कि एक मोटा सा गद्दा टाइप बन जाता है जो कि हमारी रज़ाई या गद्दे के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके काथा के कई प्रकार होते हैं, चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है लेप काथा, a heavy thickly padded quilted warp used primarily as a warm blanket or comforter during the winter. It is made by stitching together several layers of old saris और धोतीज। यह एक भारी और मोटी परत वाली रजाई या कंबल होती है जिसे मुख्य रूप से सर्दियों में ओढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पुरानी साड़ियों या धोतियों की कई परतों को आपस में सिलकर बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा लेप काथा है। ये आप कह सकते हैं हम कई लेयर्स को मिलाकर फिर ऐसा कुछ कपड़ा बनाए, तो इसे हम लेप काथा कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज सुजनी, अ लार्जर डेकोरेटिव सेरेमोनियल bedspread, sitting mats or quilt. It features intricate borders and elaborately embroidered central motifs portraying narrative themes और village life. ये एक बड़ा और सजावटी बेड चादर बैठने का आसन या रज़ाई होता है। इसके किनारों के बीच के हिस्से पर गांव के जीवन और पौराणिक कहानियों को दर्शाती है। बेहद बारीक और खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। ये देखिए, कुछ मैं इस तरह का प्लेस दिखाने की कोशिश की हूँ। ये है सुजनी में हम चादर बनाते हैं या बैठने का आसन बनाते हैं और इसमें हम विलेज जो हमारा गांव है, गांव के जीवन की कहानियाँ हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दैट इज बेटन स्क्वायर वार्प और कवर यूज स्पेसिफिकली फॉर रैपिंग एंड preserving valuable books, manuscripts and precious household belongings. यह एक चौकोर आकार का कपड़ा होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से मूल्यवान पुस्तकों, पांडुलिपि
पांडुलिपियों और घर के कीमती सामान को लपेटकर सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो इसे हम बेटन कहते हैं। जैसे हमारा रामायण या महाभारत की जो किताबें होती हैं या जो भी माइथोलॉजिकल किताबें होती हैं उसको लपेट कर रखने के लिए बंगाल में औरतें बेटन का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ दुर्जनी, also known as thalia. This is a small square piece of embroidered fabric. Its corners are folded inward and stitched together to form a pocket or wallet-like pouch for holding money, betel nuts or small personal items. थलिया भी कहा जाता है इसे, दुर्जनी को। यह कढ़ाई किया हुआ एक छोटा चौकोर कपड़ा होता है जिसके कोनों और अंदर की तरफ मोड़ कर एक सिल कर एक थैली या बटुआ के रूप दे दिया जाता है। इसका उपयोग पैसा, सुपारी या छोटा मोटा सामान रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा दुर्जनी, जो एक पर्स, एक छोटा सा पर्स हम कह सकते हैं, पर्स के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये हमारा आरशीलता, नैरो रेक्टेंगुलर वार्प और कवर यूज स्पेसिफिकली फॉर रैपिंग मिरर कॉम्स एंड कॉस्मेटिक आइटम्स। ये एक सकरा और आयताकार कपड़ा होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से आईने, कंघी या श्रृंगार के अन्य सामान को लपेटकर ढकने के लिए किया जाता है। ये हमारा आरशीलता है। ये एक छोटा सा रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है जिसमें हम अपने सामान को जैसे मिरर, कॉम या कॉस्मेटिक के सामानों को ढक कर रखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा और काथा, रेक्टेंगुलर स्लीव और कवर स्पेशली मेड फॉर pillows. It usually features simple running stitch with attractive geometric or floral borders along the edges. ये तकिए के कवर होता है। इसके कोनों और किनारों पर आमतौर पर ज्यामितीय या फूलों की आकृतियाँ वाली साधारण और सुंदर कढ़ाई की जाती है। तो और काथा हमारा तकिए का गिलाफ होता है जिसे हम पिलो कवर भी इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है रुमाल। रुमाल, a small square handkerchief or plate-handed basket cover. It is highly decorated with a central lotus motif and elegant borders. यह एक छोटा चौकोर रुमाल होता है जिसका उपयोग चेहरे या हाथ पोंछने के अलावा प्लेट, थाली या टोकरियों को ढकने के लिए किया जाता है। इसके केंद्र में आमतौर पर एक कमल के फूल का सुंदर डिज़ाइन बनाया जाता है। कमल का फूल इसलिए क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी जम जाता है और पोखरे जैसा बन जाता है। तो पोखरे में आप अगर कभी बंगाल की तरफ जाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। वो छोटा छोटा कमल खिला मिलता है, दिखेगा आपको। इसीलिए कमल के फूल बहुत ज़्यादा आपको काथा के मोटिव्स में मिलेगा। कमल का फूल और मछली, क्योंकि मछली वहाँ खाई जाती है तो मछली का मोटिव्स भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जितने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है इसमें जो कुछ भी आसपास दिखता है वही मोटिव्स हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कैसे किया जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले कलेक्शन ऑफ and selection, gathering the fabric. Old soft cotton fabric like used sarees, dhotis or lungis are collected. Cotton is preferred because it becomes incredibly soft after multiple washes and is easy to stitch through. सबसे पहले पुराने और मुलायम सूती कपड़ों जैसे पुरानी साड़ियों, धोतियों या लुंगियों को इकट्ठा किया जाता है। सूती कपड़े इसीलिए चुने जाते हैं क्योंकि वे बार बार धुलने के बाद बहुत मुलायम हो जाते हैं और उन पर सुई चलाना आसान होता है। उसके दूसरे चरण में हम उनकी धुलाई करते हैं और तैयारी करते हैं। द कलेक्टेड क्लोथ्स आर थॉरली वॉश्ड, क्लीन एंड सन ड्राइड. एनी हार्ड एलिमेंट्स like buttons, zippers or thick borders are carefully removed. इकट्ठा किए गए कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद कपड़ों पर लगे कड़े हिस्से जैसे बटन, जिप या भारी बॉर्डर को काटकर अलग कर दिया जाता है। तीसरा स्टेप है दैट इज लेयरिंग, परतों को बिछाना। द फैब्रिक आर स्प्रेड आउट ऑन अ फ्लैट फ्लोर. Several layers, usually 3 to 5, are stacked evenly on top of each other to achieve the desired thickness.
The best least damaged fabric layer are kept on the very top and bottom. The outer layer, कपड़ों को एक समतल फर्श पर फैलाया जाता है। रजाई या गद्दे की मोटाई के अनुसार 3 से 5 कपड़ों की परतें एक के ऊपर एक रखी जाती है। सबसे साफ और कम फटे हुए कपड़े को सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी जाती है, क्योंकि वही बाहरी परत के रूप में हमें दिखता है। चौथा स्टेप है दैट इज़ बास्टिंग, कच्ची सिलाई का टाँका लगाना टू प्रिवेंट द लेयर फ्रॉम शिफ्टिंग और wrinkling during the final embroidery. Large temporary stitches or weights are used around the edges and across the body to hold the layers firmly together. कढ़ाई करते समय कपड़े की परतें आपस में खिसके या सिकुड़े नहीं, इसके लिए चारों कोनों और बीच बीच में बड़े बड़े अस्थायी टाँके लगा दिए जाते हैं या भारी वस्तुओं पर रख दी जाती है। Next step is tracing the design. For simple geometric patterns, lines are visually directly. For complex nakkashi katha, motifs like the lotus tree or of life, bird or village scenes are lightly traced into the top layer using chalk or charcoal. अगर साधारण ज्यामितीय पैटर्न बनाना हो तो सीधे सिलाई की जाती है, लेकिन अगर नक्काशी बनाना हो तो चौक या कोयले की मदद से ऊपरी परत पर कमल या फूल, पेड़ पौधे, पक्षी या गांव के दृश्यों की रेखा चित्र बना ली जाती है। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, कढ़ाई हम करते हैं, इसमें हम रनिंग स्टिच करते हैं। द मेन एम्ब्रॉयडरी बिगिंस यूजिंग कलरफुल थ्रेड्स often unrevealed from the borders of old sarees. The signature running stitch is executed. The stitches are kept very close together, creating a unique rippled, crinkled texture on the fabric. अब रंग बिरंगे धागों की मदद से मुख्य कढ़ाई शुरू होती है। इसमें कांधा की पारंपरिक रनिंग स्टिच का उपयोग किया जाता है, जो बहुत बारीक बारीक होती है और बहुत सीधी सीधी भी होती है। टाँके इतने आसपास लगाए जाते हैं कि पूरे कपड़े पर एक सुंदर लहरदार बनावट उभर आती है। Next is finishing and edging. Once the entire surface is filled with stitches, the temporary basting threads are pulled out. The rough edges of the quilt are folded inward and neatly stitched, short with a tight border pattern to complete the piece. पूरी सतह पर कढ़ाई पूरी होने के बाद शुरुआत में लगाए गए अस्थायी धागों को खींचकर निकाल दिया जाता है। अंत में रजाई के चारों तरफ के खुले किनारों को अंदर की ओर मोड़कर मजबूती से सिल दिया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज़ ग्लोबली फेमस फॉर ओरिजिनेटिंग एंड प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल कांथा एम्ब्रॉयडरी? पारंपरिक कांथा कढ़ाई की उत्पत्ति और मुख्य रूप से इसका अभ्यास करने के लिए कौन सी भारतीय राज्य विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो वो है पश्चिम बंगाल। Kantha is one of the oldest form of Indian embroidery, predominantly practiced by rural women in West Bengal and बांग्लादेश। कांथा भारतीय कढ़ाई के सबसे पुराने रूपों में से एक है, जिसका अभ्यास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाती है। पंजाब में हम फुलकारी करते हैं, गुजरात में हम मिरर वर्क करते हैं और राजस्थान में भी हम मिरर वर्क करते हैं। गुजरात में हम बेसिकली छोटा छोटा हम चेन स्टिच करते हुए स्टिचेस लगाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी और सिग्नेचर स्टिच यूज थ्रू आउट कांथा एम्ब्रॉयडरी? कांथा कढ़ाई में मुख्य रूप से किस बुनियादी टाँके का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा रनिंग स्टिच। बहुत छोटी छोटी रनिंग स्टिच की जाती है। द कोर ब्यूटी ऑफ कांथा लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी, यूटिलाइजिंग कंटिन्यूस रो ऑफ द बेसिक रनिंग स्टिच टू क्रिएट यूनिक रिपल्ड टेक्सचर। कांथा की मुख्य सुंदरता इसकी सादगी में है। इसमें कपड़े पर एक अनोखी लहरदार बनावट बनाने के लिए बुनियादी रनिंग स्टिच की निरंतर पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकली व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड मेकिंग कांथा क्लॉथ्स? ऐतिहासिक रूप में कांधा के कपड़े बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपसाइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग ओल्ड वर्न आउट
क्लॉथ्स, पुराने फटे पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करना। काथा originated as the thrifty art form where rural women layered old soft cotton sarees and dhotis to create household utility items like quilts, mats and wraps. काथा की शुरुआत एक किफ़ायती कला के रूप में हुई थी, जहाँ ग्रामीण महिलाएं पुराने मुलायम सूती साड़ियों और धोतियों को एक के ऊपर एक रखकर रज़ाई, गद्दे और ओढ़ने वाले कपड़े जैसे घरेलू उपयोगी सामान बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ काथा इज स्पेसिफिकली क्राफ्टेड एज ए हैवी पैडेड वार्प और क्विल्ट यूजिंग फॉर वार्मथ इन विंटर। किस प्रकार के काथा विशेष रूप से एक भारी गद्देदार आवरण या रजाई के रूप में बनाया जाता है, जिसका उपयोग सर्दियों में गर्मी के लिए किया जाता है? तो वो है हमारा लेप काथा। लेप काथा इन्वॉल्व स्टिचिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ओल्ड फैब्रिक्स together to create a thick warm blanket or comforter specifically meant for a cold season. लेप काथा में पुराने कपड़ों की कई परतों को आपस में सिलकर एक मोटा गर्म कंबल या रज़ाई बनाई जाती है, जो विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के लिए होती है। आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अ आरशीलता काथा। आरशीलता काथा का विशेष उद्देश्य क्या होता है? तो रैपिंग मिरर्स एंड कॉस्मेटिक आइटम, आईने या शीशे और श्रृंगार के सामान को लपेट कर रखने के लिए हम आरशीलता बनाते हैं। चलिए, आरशीलता इज ए नैरो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड काथा क्लॉथ हिस्टोरिकली यूज टू रैप एंड प्रोटेक्ट पर्सनल वैनिटी मिरर्स, कॉम्स एंड कॉस्मेटिक। आरशीलता कढ़ाई किया हुआ एक सकरा आयताकार काथा कपड़ा होता है, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत शीशे, कंघियों और श्रृंगार के सामान को लपेटने और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा काथा। कल हम एक नया एम्ब्रॉयडरी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।